हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय एमके में। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो जनरल साइंस से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा प्रैक्टिस सेट में भी और प्रीवियस ईयर के रूप में भी, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। 4 से 5 मिनट में लगभग 20 से 25 प्रश्न आप समझ रहे होंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल साइंस है या किसी भी एग्जाम हो, या तो फिर स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, या एग्जाम किसी का भी हो, जो स्टेट लेवल का भी, तो यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे अगर जनरल साइंस से एमसीक्यू रूप में आपका प्रश्न पूछेगा तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है कि ऑस्टियोमेलेरिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी आपका सूर्य के रोशनी से मिलता है। विटामिन का खोज किसने किया? फंक साहब ने किए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, पेडोलॉजी के अंतर्गत जो स्टडी किया जाता है उससे रिलेटेड जो आपका सॉइल यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली आप देखे होंगे पेडोलॉजी जो होते हैं वो मिट्टी के बारे में विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है, जानकारी होता है, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। किसका अध्ययन? मिट्टी का। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, है ना। कोशिका जो सिद्धांत है, कोशिका जो सेल थ्योरी है, बेसिकली वह जो प्रस्तुत किया, जो श्रेय जाता है वह स्लाइडेन और स्वान साहब को जाता है। किसका किसका जाता है? स्लाइडेन और स्वान साहब को जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका जो शक्ति केंद्र है उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है टमाटर में जो लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है वो आपका लाइकोपीन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? लाइकोपीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गाजर में कौन सा लवण पाया जाता है। तो गाजर में जो लवण पाया जाता है वो आपका केरोटीन होता है ना, केरोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चुकंदर में कौन सा लवण पाया जाता है। तो वह बीटा नीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा नीन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किया जाता है आपको लाइसोसोम को, ठीक है ना। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है लाइसोसोम की खोज किसने की। तो लाइसोसोम की जो खोज की है वह 1955 में आपका CD दुबे साहब ने किए हैं। कौन किए हैं बताइए? CD दुबे साहब ने किए हैं लाइसोसोम की खोज। आपका कब किए हैं? तो वह 1955 में किए हैं। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। सुसाइड सेल आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम, है ना। नेक्स्ट है डीएनए का कार्य क्या है। तो डीएनए का जो फंक्शन है, कार्य है, वह डीएनए के सभी आनुवंशिक क्रियाओं एक्टिविटी जो होता है संचालन करना, साथ ही साथ ये प्रोटीन संश्लेषण का भी कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, बेसिकली याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है कवक द्वारा पौधे में मुख्यतः कौन सा रोग होता है ना। तो कवक द्वारा जो पौधे में रोग होता है, डिजीज होता है, वह सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का गेहूं रोग, आलू का अंगमारी, है ना, जिसे ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहा जाता है, गन्ने का लाल अपक्षयन। ये सभी आपका कवकों से होने वाली पौधों में मुख्यतः रोग है, डिजीज है ना, बेसिकली। जैसे सरसों में आपका मिल जाएगा आपको सफ़ेद रस, गेहूं का जो गेहूं हो जाता है रोग, आलू का अगमारी हो जाता है, गन्ने का लाल अपक्षयन हो जाता है, मूंगफली का टीका रोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है चीड़ के पेड़ में कौन सा तेल निकाला जाता है। तो तारपीन का तेल निकाला जाता है चीड़ का पेड़ से, ठीक है ना। नेक्स्ट है देवदार की जो लकड़ी में कौन सा तेल निकाला जाता है। तो वह सेंड्रस का तेल निकाला जाता है। HIV का पूरा नाम पूछा जा रहा है, यानी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आप सभी जानते हैं HIV यानी HIV, है ना। H फॉर होता है ह्यूमन, I फॉर होता है इम्यूनोडिफिशियंसी, और V फॉर होता है वायरस। विषाणु का खोज किसने किया है। तो वो आपका इवन हॉक ने किया है ना। विषाणु का खोज किसने किया है? इवन हॉक ने किया है। विषाणु का खोज किसने किया है? इवन हॉक ने किया है। और विषाणु से संबंधित हम लोग रोग देख रहे थे जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे गलसूता है, पोलियो है, फ्लू इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, खसरा है, डेक्रोमा है, एड्स है, चेचक है। ये सभी आपका विषाणु से संबंधित रोग है, याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला जो पौधा होता है वह सलजम, गाजर और चुकंदर होता है ना। नेक्स्ट है तना के रूपांतरण से बनने वाला जो पौधा होता है वो आपका आलू, प्याज, सल, केंद्र और हल्दी, ये सभी होता है। अदरक, ठीक है ना, तना से। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा है कि अदरक क्या है, तो तना है, आलू, प्याज और हल्दी, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। बेसिकली हम लोग 25 प्रश्न को देखते हैं, 20 से 25, जो कि मात्र 4 से 5 मिनट में। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।